मैं अधिकारियों के साथ बैठकर सभी विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी लिया है और उस योजना का आज के डेट में भौतिक स्थिति क्या है उस पर जानकारी लिया है। हमने कहा है कि अब जरा गरीब तबका जो के लोग हैं जो लुंगी गंजी पहन के आ जाते हैं ब्लॉक में, उनको प्राथमिकता देना है। काम सबका होना है लेकिन उस गरीब को इसलिए प्राथमिकता देना है कि वो गरीब सफरर रहा है। और महिलाओं के जो योजना है उस पर भी हमको काफ़ी फोकस करना है। सबों को कहा है कि एक परिवार की तरह हम लोग कांटी के विकास में नया कांटी बने, इसके लिए काम करें। मैं अंचल में आया, सारा कर्मचारी बैठे थे टेबल पर और एक एक लोगों का बात वहाँ हुआ है और पहले से बहुत परिवर्तन है। जनहित के कार्यों में पारदर्शिता और गति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कांटी विधायक अजीत कुमार ने आज शुक्रवार को कांटी प्रखंड मुख्यालय का औचक एवं सघन निरीक्षण किया। घंटों तक प्रखंड सभागार में बैठकर विधायक ने एक एक विभागों की कार्य प्रणाली, लंबित मामलों और योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। यह निरीक्षण लगभग 1.5 घंटे तक चला, जिसमें विधायक ने विशेष रूप से आम जनता से जुड़े विभागों पर ध्यान केंद्रित किया। विधायक ने राजस्व विभाग के कार्यों को खंगाला। उन्होंने दाखिल खारिज और भूमि मापी के लंबित मामलों की संख्या पर अधिकारियों से जवाब तलब किया और स्पष्ट निर्देश दिया कि आवेदनों का निष्पादन समयबद्ध तरीके से किया जाए ताकि किसानों और आम नागरिकों को परेशानी न हो। इसके बाद मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति समीक्षा की गई। विधायक ने पाया कि कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं में धीमी प्रगति है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लाभुकों के चयन में पूरी पारदर्शिता बरती जाए और आवास योजना के तहत किस्त जारी करने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के समापन पर विधायक ने प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी समेत सभी विभागों के अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए, जिसमें शिकायत निवारण हेतु हर दिन कम से कम 1 घंटे का समय जन शिकायत निवारण के लिए आरक्षित किया जाए। योजनाओं का प्रचार, सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रखंड के हर एक गांव तक पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। कार्यालय समय, सभी अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित रहे और जनता के प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखे। विधायक ने कहा कि उनका उद्देश्य प्रखंड कार्यालय को जवाबदेह और सक्रिय बनाना है ताकि सरकार की हर एक योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। उन्होंने चेतावनी दी कि अगले निरीक्षण में किसी भी प्रकार की खामी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध वरीय पदाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो बैठ के चली है प्रखंड। देखिए, दरअसल विधायक चुने जाने के बाद आज पहली दफ़ा हम प्रखंड कार्यालय में अपने प्रखंड के जितने भी विभाग के प्रमुख हैं उनके साथ बैठ के सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी लिया है। इसका मुख्य वजह है कि सरकार की जितनी योजनाएं चलाई जा रही है उस योजना का मूल स्थिति क्या है, सरजमीन पर जो गरीबों के लिए योजना है वो गरीब तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। चूँकि भौतिक स्थिति की जानकारी मुझे भी है, हम चुनाव में गए थे, ऐसे भी लोगों के बीच में रहते हैं तो एक एक चीज़ की जानकारी मुझे रहती है। तो मैं अधिकारियों के साथ बैठकर सभी विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी लिया है और उस योजना का आज के डेट में भौतिक स्थिति क्या है उस पर जानकारी लिया है। हमारे अंचल अधिकारी, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, हमारे ICDS के जो अधिकारी हैं, CDPO, वो मध्याह्न भोजन के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी, फिशरी के अधिकारी, बिजली के अधिकारी, लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी, सारे अधिकारी, गोदाम के मैनेजर, मार्केटिंग ऑफिसर, सारे अधिकारी हमारे यहाँ उपस्थित थे। सबों ने अपने अपने विभाग के कार्य योजना के बारे में मुझे जानकारी दिया है। मुझे लगा है कि जहाँ हमारी आवश्यकता है जो MLA, हम उनको क्या मदद करें ताकि जो गवर्नमेंट का संकल्प है, जो मोदी जी नीतीश जी का संकल्प है, वो संकल्प अक्षरशः कैसे पूरा हो, उसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है जे MLA, हमने सबों से शेयर किया है। सबों से सारा रिपोर्ट भी लिया है और मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और हमारे नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं, हम तीनों से कहा है कि आप लोग
हर एक योजना का असेसमेंट करिए, हर योजना की जानकारी रखिए। अब हम विभाग वाइज लोगों से जानकारी नहीं लेंगे, हमको राजस्व और उसके आजू बाजू का जो भी मामला है वो सीओ साहब से बात कर लेंगे। डेवलपमेंट का जो भी योजना है वो हम बीडीओ साहब से बात कर लेंगे। नगर परिषद का है वो हम नगर के जो कार्यपालक अधिकारी है उनसे बात कर लेंगे। तो इस तरह से सारे लोगों को, और हमने कहा है कि अब ज़रा गरीब तबका जो के लोग हैं जो लुंगी गंजी पहन के आ जाते हैं ब्लॉक में, उनको प्राथमिकता देना है। काम सबका होना है, लेकिन उस गरीब को इसलिए प्राथमिकता देना है कि वो गरीब सफरर रहा है। और महिलाओं के जो योजना है उस पर भी हमको काफ़ी फोकस करना है। महिलाओं के वेलफेयर के लिए जो सरकार का चिंता है वो भी सरजमीन पर उतरे, इस पर भी हमको बात करना है। इसी संदर्भ में हम लोग बैठे हुए। क्या लगा है, स्थितियाँ क्या है? नहीं, हमारे अधिकारी सब के सब बोनाफाइड अधिकारी हैं और मैंने सबों को कहा है कि एक परिवार की तरह हम लोग कांटी के विकास में, नया कांटी बने इसके लिए काम करें। अब सबसे हम सहयोग का अपेक्षा किया है और हमको लगता है कि सब यंग अधिकारी है, सब लोग सहयोग करेगा। और हमने कहा है कि दोहन शोषण क्या होता है शब्द, इसको भूल जाना है। अंचल से जुड़ी हुई कई मामला है सामने आए, बाहर नहीं, के लोग हमको मिले। भाई एक बात समझ लीजिए, जमीन जथा का मामला है वो कागज से चलता है। हमारा अंचल अधिकारी प्रम्प्ट अधिकारी है। आज जब मैं अंचल में आया, सारा कर्मचारी बैठे थे टेबल पर और एक एक लोगों का बात वहाँ हुआ है और पहले से बहुत परिवर्तन है। हमारा अंचल अधिकारी बैठ के एक एक चीज़ों को खुद मॉनिटरिंग करते हैं और जो कमज़ोर लोग हैं उनको प्राथमिकता दे रहे हैं। हमको इससे काफ़ी प्रसन्नता है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।